ये तो तय है कि अब झोला उठाने का समय आ गया है। और ये हम नहीं कहते, ये तो वही कह रहे हैं, हमारे झोला उठाने का टाइम आ गया है। सोचते हैं जाना तो है ही है, सोचते हैं झोला उठाना तो है ही है, सोचते हैं लूट कर भागना तो है ही है, सोचते हैं कहां टिकेंगे, देश में या विदेश में। अब तक गांव के संडास से लेकर उनका बनवाया हुआ और रोड पर छोटी छोटी पुलिया तक बेचारे उद्घाटन करने पहुंच जाया करते थे नरेंद्र मोदी। तो इतने बड़े इवेंट को कैसे छोड़ दें? संसद भवन के उद्घाटन का अवसर वो कैसे छोड़ दें? वो संवैधानिक मूल्यों की कदर करते हुए मुर्मू को कैसे उद्घाटन करने दें जो उनके नेचर में नहीं है, खून में नहीं है। नरेंद्र मोदी उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, जितने भी सवाल होते थे सारे सवालों का जवाब उनके पास होता था। अगर कोई उनसे पूछता था कि भाई 100 स्मार्ट सिटी आप कहां से बनाओगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार कहां से दोगे, कि किसानों की दोगुनी आय कैसे करोगे, जब उनसे पूछा जाता था महंगाई और गरीबी को कैसे घटाओगे, तो कहते थे काला धन है ना। तब सबका एक मुफ्त जवाब यह था कि 15-20 लाख तो यूं ही सबको मिल जाएंगे, हर गांव को 200-200 करोड़ मिल जाएंगे, 30-35 रुपए में डीजल पेट्रोल मिला करेंगे, 200-250 में गैस मिला करेगा, महंगाई खत्म हो जाएगी। पहले कहते थे कि इतनी बड़ी लिस्ट सबकी मैं लेकर घूमता हूं और सबको जेल भेजूंगा, और सबको जेल भेजूंगा, चाहे वो हमारी ही पार्टी का क्यों ना हो। अपनी पार्टी छोड़ दो, दूसरी की पार्टी का भी किसी को जेल नहीं भेजे हैं, कम से कम काले धन के नाम पर तो नहीं भेजे हैं। जब प्रधानमंत्री बने, ओथ ले लिया तो उनको काले धन की लिस्ट मिल गई। उससे पहले तो हवा में छोड़ते थे कौन कौन चोर हैं, तो देखा तो सारे के सारे इनके भाई बंद चोर थे। 80% ब्लैक मनी होल्डर्स, मोदी, शाह, पारेख, मेहता वगैरह वगैरह वगैरह, इन्होंने अपना प्लान चेंज कर दिया। वादा था काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके उस पैसे से सबको सपना दिखाए थे, सारे वादों को काले धन पर ले जाकर अटकाए थे। जब उन्हें दिखा कि यार 300-400 लाख करोड़ काला धन है लोगों के पास, फिर नरेंद्र मोदी के अपने वादे तोड़ दिए, काले धन को अंडरग्राउंड करने में लग गए, काले धन को अंडरग्राउंड करने में लग गए। उनको लगा कि ये सारे वादे तो पूरे हो सकते हैं, लेकिन उनको क्या हासिल होगा। अब अगर हम काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करते हैं तो हमारे आधे से ज्यादा तो मोदी, शाह, पारेख, मेहता सब जेल में चले जाएंगे। 80% इन्हीं का नाम सामने है, तो क्या किया जाए। यस, उन्होंने वहीं तय कर लिया कि छोड़ो राष्ट्रवाद और छोड़ो देश, इस देश का भला करने से कुछ नहीं होगा। ये देश तो वैसे भी मूर्खों मूढ़ों का देश है, इनको तो वैसे भी हिंदू मुसलमान में बरगलाया जा सकता है, फिर इनको पैसे और इन समृद्धि और सब कुछ देने से क्या फायदा। फिर एक बंद लिफाफा दिए, बोले भाई अब सुप्रीम कोर्ट भी मुझसे ना पूछे और मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा, अब जाने दो मुझे। और नरेंद्र मोदी ने ब्लैक मनी होल्डरों से डील कर लिया। अब 400 लाख करोड़ के डील नरेंद्र मोदी करते कर 200 लाख करोड़ तो मिला। कारण से तो जैसे किसी के पास 1000 करोड़ था, बुलाए और बोले कि तुम्हारे पास 1000 करोड़ स्विस बैंक में है, एक तो जेल जाओ, 2 50% जिसके नाम से मैं कहता हूं उसके नाम से जमा कर दो और 50% अपने नाम से रख लो। काले धन वाले जो थे उनके बाप का माल तो था नहीं, उनकी मां ने तो मजदूरी की नहीं थी, उनकी बहन बेटी खेत में जाकर लवाई बिनाई कुड़ाई तो की नहीं थी। बोला ठीक है भाई कोई बात नहीं, अब यहां तो जेल से भी बच जाएंगे और पैसे भी हमारे पास आधा तो रह जाएंगे। माने अब नरेंद्र मोदी किसके नाम बोले, वो 38 कंपनियां जो आज एक्टिव हैं, वो विनोद अडानी जैसे चोर जो दुनिया के देशों में एक्टिव हैं, भारत के न नागरिक होते हुए भी। 200 लाख करोड़ जो नरेंद्र मोदी को मिलना था वो 300 लाख करोड़ मिला। अब 300 लाख करोड़
XYZ नामों से ट्रांसफर तो करवा लिया, विनोद अडानी जैसे चोरों के नाम। भारत में काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषणा करके क्यों नहीं मंगवाया? अगर मंगवाते तो देश के काम आता। नरेंद्र मोदी को देश से कोई मतलब है नहीं। नरेंद्र मोदी को पूरा पैसा गुजरात को देना था, चोर गुजरातियों को देना था, उन्होंने वही काम किया। बहुत से देश डबल टैक्सेशन ट्रीटी के जरिए, कम से कम 70 से 80 देश भारत से डबल टैक्सेशन ट्रीटी के जरिए जुड़े हुए हैं। ऐसे देशों से फॉल्स कंपनियां बनाकर, सेल्स कंपनियां बना करके वो पैसे भारत में लाने का प्रक्रिया शुरू हो गया। अडानी उनके पुराने मित्र थे, उनकी हवाई जहाज में घूमा करते थे। अडानी जैसे तो 20 अडानी खड़ा कर सकते थे, करने लगे। बृजभूषण जैसे लोगों से डील है कि भाई तू छिछोरा है, तू छिछोरापन कर, और मैं देश लूट रहा हूं, तू चुपचाप देखता रहे। मैं तेरे छिछोरेपन को नहीं रोकूंगा और तुम हमारे चोरीपन को मत रोकना। दूसरा फायदा, ऐसे मुद्दे मैदान में आते रहेंगे तभी तो अडानी पर कोई बात नहीं करेगा। सारा काम निकाल लेंगे नरेंद्र मोदी, पूरा देश बेच डालेंगे। जिस दिन झोला उठाना होगा उसके 2 दिन पहले आएंगे और कह देंगे भाई माफ कीजिए, समझने में भूल हो गई। अब जितने खुल करके सतपाल मलिक या किसान एग्रेसिव तरीके से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, उसके बाद भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता तो है नहीं, सबके सब ताली बजाने वाले हैं। उनकी पार्टी में उनका विरोध हो नहीं सकता। देश में उन्होंने 80 करोड़ लोगों को उन्होंने लाइन में लगा दिया, उनके बच्चों को उन्होंने जय श्री राम के काम पे लगा दिया। बृजभूषण जैसा छिछोरा कहता है मेडल की क्या वैल्यू है, 15 रुपए में मिलता है, वो कह सकता है। और इसी तरह की भाषा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को सूट करती है। अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे। आगे का चुनाव ईवीएम से नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाहर निकलेगा, उसके बाहर निकलते ही नरेंद्र मोदी इमरजेंसी डिक्लेयर कर देंगे। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री तब तक हैं जब तक 2024 का चुनाव नहीं हो जाता। दुर्भाग्यवश अगर 2024 का नॉर्मल चुनाव हो, दुर्भाग्यवश अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो, तो दुर्भाग्यवश अरविंद केजरीवाल को तैयार रहना होगा। जिस दिन नरेंद्र मोदी ओथ लेंगे उसके 1 महीने के अंदर दिल्ली सरकार खत्म कर दी जाएगी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल को जेल ले जाएंगे। 2000 की नोट लॉन्चिंग में 5 लाख करोड़ का घोटाला था, 2000 का नोट रिवर्स लेने में 3 लाख करोड़ का घोटाला है। कि नरेंद्र मोदी ये डिसाइड कर चुके हैं कि अब वो इससे ज्यादा सत्ता में नहीं रह सकते, झोला उठाने का टाइम आ गया है। और झोला उठा करके सीधे गुजरात जाएं, इस व्यवस्था में लग चुके हैं। 3 लाख करोड़ का घोटाला भी कर लेंगे। 2000 के नोट में जो घोटाले किए गए लॉन्चिंग से लेकर अब तक, वो सब पर पर्दा भी पड़ जाएगा, सबूत भी मिट जाएगा और नरेंद्र मोदी के जाने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। सीधे चुनाव में जाकर के नरेंद्र मोदी जीत नहीं सकते, मार्गदर्शक मंडल में जाने के लिए तैयार नहीं है। अगली सरकार तो इनकी बननी नहीं है, अगली सरकार किसी और की बनेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बची रहती अगर ये मार्गदर्शक मंडल में चले जाते। जिसको इन्होंने बनाया है ना काले धन के जरिए, उसी काले धन पर ये जाएंगे, उसी काले धन के लिए जाएंगे और सब लीप पोत करके चौका देकर जाएंगे। अगर नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं, मानते नहीं हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को दहाई में ही सीट मिलेगी, 99 से नीचे चाहे जितना मिल जाए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जैसे संसद भवन का उद्घाटन लाखों लाख लोगों की लाशों पर बना है संसद भवन, जो नरेंद्र मोदी ने बनवाया है। ना तो उसके शुरुआत करने में रामनाथ कोविंद को बुलाए और ना ही अब उसके उद्घाटन में द्रौपदी मुर्मू को बुलाएंगे। हक उनका ही है।